हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विभूषण। तो फिर से आ गया जादवपुर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट्स का रिव्यू करने। बहुत दिन हो गया मैं कोई वीडियो नहीं डाला इस चैनल पे। तो बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी है इस चैनल में रिव्यू का, बहुत सारा ब्रांच का हो गया रिव्यू। तो तुम जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट पूरा प्लेलिस्ट है। और आज हम सिविल इंजीनियरिंग का रिव्यू करेंगे जेयू का। इसके बाद इलेक्ट्रिकल आएगा, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर रखना नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने के लिए। तो आज पहले मैं बोलूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, और उसके बाद में जेयू सिविल इंजीनियरिंग कैसा है ये डिस्कस करूँगा। हर कुछ चीज़ बहुत डेप्थ में डिस्कस होगा, तो वीडियो का एंड तक बने रहना, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग क्या है, लगभग हर लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होगा। अगर ना भी पता होगा, मैं बोल रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा इंजीनियरिंग है जो सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाता है। बिल्डिंग, हाईवे, रेल, रोडवेज, हाँ, उसके बाद हेलीपैड, एयरपोर्ट का जो एयरवे है, उसके बाद वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है, हर कुछ चीज़ सिविल इंजीनियरिंग का काम है। सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ एक सिविल इंजीनियरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मेनली लोग बिल्डिंग और ब्रिजेस ही ज़्यादा बनाता है। हाईवे थोड़ा और स्पेशलाइज्ड इंजीनियर बनाता है, ठीक है। हाईवे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ओके। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का आइडिया दे दिया मैंने। तो सिविल इंजीनियरिंग का कुछ स्पेशलाइजेशन भी है, वो एमटेक में पढ़ा जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ये सब है, ठीक है। तो इसके बाद आ रहा हूँ कि जादवपुर का सिविल कैसा है। और एक और चीज़, कोई दूसरा कॉलेज मतलब आईआईटी एनआईटी का जो सिविल इंजीनियरिंग है और जादवपुर का सिविल इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है। इसका आंसर है कि कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इंडिया का हर गवर्नमेंट कॉलेज लगभग सिमिलर टाइप का सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता है, ठीक है। अब प्लेसमेंट थोड़ा अंतर होगा क्योंकि कॉलेज तो डिफरेंट है, इसलिए। तो सिलेबस मोडलेस पूरा इंडिया का सेम ही है सिविल इंजीनियरिंग, इसलिए तुम कहीं भी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ो सिलेबस एक ही मिलेगा, ठीक है। और वो गेट का सिलेबस ही लगभग फॉलो होता है। जादवपुर में भी लगभग गेट का सिलेबस ही फॉलो होता है सिविल इंजीनियरिंग में। तो अब आता है कि जादवपुर का सिविल इंजीनियरिंग कैसा है। जादवपुर का सिविल इंजीनियरिंग एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। तो 1956 में उसका मतलब कितना ईयर्स होगा, कितना ईयर पुराना है, 67 ईयर्स हो गया है ये डिपार्टमेंट। तो काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है ये। तो यहाँ से बहुत सारा एलुमिनाई पास्ट में निकला है, और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पोजीशन में अब है लोग। आईआईटी का प्रोफेसर्स है, एनआईटी का प्रोफेसर्स है, और बड़े बड़े कंपनी का मैनेजिंग लीड भी है जादवपुर सिविल का पास आउट। 2006 या 2007 का एक पास आउट एक सीनियर है सिविल का। वो सीनियर इस वक्त कनाडा में रहता है, और वो उस शहर का जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है उसका मैनेजर है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लेवल का ग्रोथ हुआ है उस सीनियर का। तो एलुमिनाई तुम्हें भर भर कर मस्त लेवल का मिल जाएगा। और तुम अगर हायर स्टडीज़ करना चाहते हो तो सिविल का बीएमटेक बहुत स्पेशलाइजेशंस भी है। तो प्रोफेसर बनना बहुत मतलब बहुत स्कोप है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ कि सब्जेक्ट्स कैसा पढ़ा जाता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है, ये मैं डिस्कस करूँगा। तो ये मैं लिख कर लाया हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ईयर का तो कॉमन करिकुलम है, ये तुम्हें शायद पता ही होगा। अगर ना भी पता है तो पता कर लेना, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर का सिमिलर होता है एक्सेप्ट मैकेनिकल। फर्स्ट ईयर में बेसिक चीज़ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह, सीपीएनएम, इंजीनियर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल है, ये फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। और सेकेंड ईयर से असली सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट शुरू होता है। तो थर्ड सेमेस्टर में तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि मैथ्स 3, ठीक है, मैथ्स 3, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 1, सर्वेइंग 1, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये सब थियोरी सब्जेक्ट्स है। उसके बाद 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग 2, अप्लाइड मैकेनिक्स लेबोरेटरी, फ्लूइड मैकेनिक्स लेबोरेटरी, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। तो 4 सेशनल सब्जेक्ट्स है, और 6 थ्योरी पेपर्स है थर्ड सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में थर्मोडायनामिक्स एंड हीट पावर, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 1, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स 2, सर्वेइंग 2, और वैल्यूएशन, प्राइसिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर भी 6 सब्जेक्ट्स है थ्योरी का। और अगर लैब बोलोगे तो 4 लैब है। उसका नाम है कंक्रीट लेबोरेटरी, स्ट्रक्चर सेशनल, क्वांटिटी सर्विंग एंड एस्टिमेशन, एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी लेबोरेटरी। तो 4 लैब है। थर्ड सेमेस्टर में 4 लैब, फोर्थ सेमेस्टर में 4 लैब, और 6 थ्योरी सब्जेक्ट ईच
सेमिस्टर इन सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर में आता हूँ। थर्ड ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट्स है कि इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 2, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स 1, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स 1, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2। तो यहाँ पर कितना थ्योरी सब्जेक्ट्स है? 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स। और प्रैक्टिकल कितना सारा है? कंक्रीट लेबोरेटरी 2, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सेशनल एंड सर्विंग प्रैक्टिस फील्ड वर्क। और यहाँ ये 3 प्रैक्टिकल्स है। अच्छा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 मैंने जो बोला है वो ऑनर्स सब्जेक्ट है। अगर तुम ना चाहते हो तो तुम ना भी ले सकते हो, चाहते हो तो ले सकते हो। ऑनर्स सब्जेक्ट है। ऑनर्स मतलब इलेक्टिव है, तुम ना भी ले सकते हो और ले भी सकते हो, ठीक है। तो 5 कंपलसरी थ्योरी सब्जेक्ट्स है, 1 ऑनर्स पेपर है और 3 प्रैक्टिकल है, ठीक है। थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब 5th सेमेस्टर में। अब 6th सेमेस्टर में क्या है? 6th सेमेस्टर में है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2, थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर्स 2, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स 2, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो कितना हुआ? और अच्छा, ओपन इलेक्टिव भी है, मतलब कोई दूसरा डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट तुम ले सकते हो। तो टोटल 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स में देख सकता हूँ। 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स है 6th सेमेस्टर में। और लैब कितना है? कंक्रीट लेबोरेटरी 3, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन प्रोजेक्ट 1, एकेडमिक टूर, एडवांस सर्विंग लेबोरेटरी। 4 सेशनल सब्जेक्ट है। एकेडमिक टूर जो है वो कोई दूसरे जगह ले जाएगा तुम्हें, तो वहाँ पर कुछ दिन रहना होगा, ठीक है। तो ये सब एकेडमिक टूर में है। तो 4 सेशनल सब्जेक्ट है। सिर्फ 5th सेमेस्टर में 3 सेशनल है और हर सेमेस्टर में 4 सेशनल सब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया। फोर्थ ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 3, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 3, थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर्स 3, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स 3। तो 4 थ्योरी सब्जेक्ट। उसके बाद है इलेक्टिव। एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसमें 5-6 ऑप्शंस है, जिसमें कोई भी एक तुम चूज़ कर सकते हो। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस सॉलिड मैकेनिक्स, वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, एडवांस पेवमेंट इंजीनियरिंग, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग। इन सब सब्जेक्ट्स में कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। उसके बाद कुछ ऑनर्स सब्जेक्ट्स है, तुम ले सकते हो, ना भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 3, एडवांस स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन लेबोरेटरी। ये 2 ऑनर्स सब्जेक्ट है। और कंपलसरी लेबोरेटरी है कंक्रीट लेबोरेटरी 4, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन प्रोजेक्ट 2 एंड मेजर प्रोजेक्ट। 3 सेशनल सब्जेक्ट कंपलसरी है, ठीक है। 7th सेमेस्टर हो गया। 8th सेमेस्टर में है विंड एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, एडवांस फाउंडेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 2E, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, एडवांस वाटर ट्रीटमेंट, हैजार्डस वेस्ट एंड इज डिस्पोजल। जितना भी सब्जेक्ट्स मैंने इस सेमेस्टर में बोला, इन सब में एक चूज़ करना है। ये ऑनर्स है, ठीक है, एक चूज़ करना है। उसके बाद एक और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है ब्रिज इंजीनियरिंग, एडवांस स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन, डायनेमिक्स इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 3E, एडवांस ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सॉलिड एंड गैसियस वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। इन सब सब्जेक्ट्स में भी तुम एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट हुआ टोटल। पिछले 7 या 8 सब्जेक्ट में एक चूज़ करना है, और उसके बाद जो 7 या 6 सब्जेक्ट मैंने बोला उसमें भी एक चूज़ करना है। उसके बाद ऑनर्स सब्जेक्ट है बहुत सारा, जैसे कि एडवांस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर्स 4, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स 4, ये ऑनर्स सब्जेक्ट है। और कंपलसरी लेबोरेटरी है कंक्रीट लेबोरेटरी 5। मतलब कंक्रीट लेबोरेटरी का 5 सेशनल है, मतलब ये 5th वर्जन है ये, और ये कंपलसरी है। माइनर प्रोजेक्ट कंपलसरी है, मेजर प्रोजेक्ट भी है, जनरल वाइवा कंपलसरी है, और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन प्रोजेक्ट ऑनर्स सब्जेक्ट है, जो तुम ले सकते हो, ना भी ले सकते हो। तो हो गया सिलेबस बोलना। बहुत ही वास्ट सिलेबस सुनकर लग रहा है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आता हूँ कि जादवपुर का सिविल इंजीनियरिंग कितना डिफ़िकल्ट है। मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ कि ये इजी है, ये मीडियम है, फिर डिफ़िकल्ट है। मैं जो सीनियर से सुना या फिर मेरे दोस्त से सुना है कि सिविल इंजीनियरिंग जादवपुर का इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें बहुत सारा चीज़ थियोरिटिकल सब्जेक्ट भी है, तुम्हारा मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग लगेगा थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। कुछ चीज़ न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स भी है, जैसे कि थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर्स या डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, में एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट्स है जैसे जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होता है। तो तुम्हें लर्निंग पावर भी अच्छा लगेगा, और
न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करना होगा, तो पढ़ाई तो तुम्हें करना ही होगा, ठीक है। प्रेशर तो है, एकेडमिक प्रेशर में मैं जितना सुना है सीनियर या दोस्त से, मैं रेट करूँगा कि 10 में से एकेडमिक प्रेशर सिविल का 8.4 में दूंगा, 8.4 या 8.5 के आसपास एकेडमिक प्रेशर, ठीक है। तो इसके बाद मैं आता हूँ कि सबसे असली चीज़ जो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि प्लेसमेंट कैसा होता है सिविल इंजीनियरिंग में, और लोगों को ऐसा लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग में मार्केट बहुत ही डाउन है, तो प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, सिविल में मत लो, कोई दूसरा कॉलेज में CS ले लो। तो प्लेसमेंट में मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, जादवपुर सिविल में प्लेसमेंट होता है, बहुत ही अच्छा लेवल का प्लेसमेंट होता है, लेकिन जो सैलरी होता है ये नहीं बोलूँगा कि बहुत हाई होता है, लेकिन तुम्हें जॉब मिल जाएगा, ठीक है। अगर ढंग से अगर पढ़ाई करोगे, मीडियम लेवल का अगर पढ़ाई करोगे तो जॉब तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर कंपनीज कितना आता है भैया बोल दो। कोर कंपनीज आता है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 से 30, ठीक है। 25 कोर कंपनीज आता है, उसमें से हर कंपनी का सैलरी लगभग 5 से 7 रेंज करता है, कुछ कुछ कंपनी 4 भी देता है, कुछ कुछ कंपनी है कि जो 8 या 9 देता है, वो एग्जैक्ट सिविल का कंपनी नहीं है लेकिन फिर भी अलाउ कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीडीलाइट 8.5 के आसपास देता है, जो सिविल का कंपनी नहीं है लेकिन अलाउ कर दिया सिविल को, ठीक है। अब अगर सिविल का कंपनी बोलोगे हाईएस्ट पेइंग कितना है, तो वो है लार्सन एंड टुब्रो का जो कोर रोल के लिए आता है, वो देता है 7.5 के आसपास CTC है इसका, मैं एग्जैक्ट नहीं पता, 7.5 ही होगा। वो इंडिया का हाईएस्ट पेइंग सिविल इंजीनियरिंग का कंपनी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा कंपनीज है जैसे कि मैगेबा, वेल्सपन, उसके बाद एफकॉन्स, उसके बाद मैकिनटॉश प्राइवेट लिमिटेड, DCPL, उसके बाद शाहपुर जी पालन जी प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद ITD सीमेंटेशन, उसके बाद MN दस्तूर, एटकिंस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी तो बहुत सारा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो कंपनी, लेकिन हर कंपनी ऐसा मत सोचना कि सैलरी कम देता है, 4 LP देता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। पढ़ाई बहुत नेक्स्ट लेवल का करना होगा, हर चीज़ बहुत ही डिटेल्स में तुम्हें पूछेगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में पढ़ाई करना होता है, उसके बाद ये कोर प्लेसमेंट होता है। तो अब बोलता हूँ कि कंसल्टेंसी प्लेसमेंट कैसा होता है। सिविल में लगभग 90 to 95% कंसल्टेंसी कंपनी अलाउ कर देगा, ठीक है। 95% मतलब 95 से ज़्यादा ही है, ठीक है। एक दो सिर्फ कंपनी ऐसा है कि अलाउ नहीं करेगा, लेकिन मोस्ट कंसल्टेंसी कंपनी सिविल को अलाउ कर देता है, और नेमली PwC भी अलाउ कर देता है। इस साल PwC से 20 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट लगा है PwC में, और उसका सैलरी है 9.08, ओके। तो सिविल में कोर का प्लेसमेंट हो गया, कंसल्टेंसी का प्लेसमेंट हो गया। अब IT प्लेसमेंट बोलता हूँ। IT प्लेसमेंट सिविल में जो होता है और जो प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, FTB, प्रिंटिंग में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि IT कंपनीज के रेस्पेक्ट से ये सब ब्रांच सिमिलर ही है, ठीक है। उन लोगों को ये मतलब है कि एक ब्रांच सर्किटल है या नहीं है, ठीक है। तो उस IT कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंटिंग सिविल एक ही है, ठीक है। तो तुम अगर सिविल का इतना वास्ट सिलेबस का कोडिंग कर पाओगे, तो तुम्हें लगभग, सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी बोल रहा हूँ, 15 से 20 सॉफ्टवेयर कंपनी श्योर शॉर्ट मिलेगा ही मिलेगा। इनमें से कोई भी एक कंपनी तो मिल जाएगा अगर तुम अच्छे लेवल का कोडिंग अगर करोगे। तो मीडियम से थोड़ा हाई लेवल का करना होगा कोडिंग, ठीक है, ठीक है। अगर लो लेवल का कोडिंग करोगे तो IT प्लेसमेंट में मिलना थोड़ा मुश्किल है सिविल से, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिविल से IT कंपनी का प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस साल रेजर पे नाम का एक कंपनी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कंपनी है, जो 30 LPA देता है। उस कंपनी में इंटर्नशिप लगा है सिविल इंजीनियरिंग से, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और उस लड़के ने बहुत ही भयानक लेवल का कोडिंग किया था, बहुत ही भयानक लेवल का, मतलब जो लॉकडाउन था इसलिए हो पाया, ये भी बोल सकता हूँ मैं। लॉकडाउन था, पूरा लॉकडाउन में उसने कोडिंग किया था, तो इसलिए हुआ है। ऑफलाइन अब शुरू हो गया, इसलिए कोडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लैब में तो तुम्हें अटेंडेंस कंपलसरी है, इसलिए जाना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट तुम्हें खुद करना होगा अगर तुम कोडिंग करना चाहते हो सिविल से। हायर स्टडीज़ का स्कोप कैसा है? हायर स्टडीज़ का स्कोप बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। जादवपुर सिविल का प्रोफेसर्स लोग बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड है,
बहुत सारे कंपनीज में पहले काम किया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी जा चुका है, खुद का रिसर्च पेपर्स भी है, जर्नल्स भी है उन प्रोफेसर्स का, और रिसर्च स्कोप तो बहुत ही मस्त लेवल का है जादवपुर सिविल का, ये नो डाउट है। अगर गेट देना चाहते हो तो एमटेक भी कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोप है जादवपुर सिविल से, ठीक है। तो प्लेसमेंट अगर बोलोगे एवरेज कितना था 2022 का बैच का, 2022 का बैच का एवरेज था 6.6 के आसपास, 6.6 से 6.7 के आसपास एवरेज था। हाईएस्ट पैकेज कितना था 23 LPA हाईएस्ट पैकेज था। उस कंपनी का नाम है उंदोस्ट्रेस मेक्सिको, ये मेक्सिकन कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसमें जॉब लगा था 23 LPA और ये ऑन कैंपस था, ठीक है। कोर में हाईएस्ट पैकेज कितना था LNT में हुआ था 7.5 LPA। कंसल्टेंसी में हाईएस्ट कितना था, कंसल्टेंसी में हाईएस्ट था ICICI बैंक, एक सेकंड, ICICI बैंक पिछले साल हुआ था कि मैं भूल गया, कंसल्टेंसी में हाईएस्ट याद नहीं है। कंसल्टेंसी में 9 से ऊपर मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। PWC में पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी है। पिछले साल PWC में 5 या 6 स्टूडेंट्स को मिला था, इस साल तो 20 स्टूडेंट्स को मिला है सिविल से, ठीक है। तो अब बता दो कि इस साल कैसा है। इस साल का प्लेसमेंट भी हुआ है, एवरेज अभी भी प्लेसमेंट तो चल रहा है, तो एवरेज मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाईएस्ट अगर बोलोगे तो कितना हाईएस्ट पैकेज हुआ है, वो कोर में हाईएस्ट है ICICI बैंक। ICICI बैंक का एक कोर रोल आया था इस साल, तो वो 11.4 के आसपास दिया था। और सॉफ्टवेयर में अगर बोलोगे तो 19 LPA है, ठीक है। तो इस पिछले साल और इस साल लगभग सिमिलर प्लेसमेंट हुआ है। इस साल कोर प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को कोर में प्लेस्ड हुआ है, ठीक है। तो ICICI बैंक जो बोला उसमें 7 या 8 स्टूडेंट को मिला है 11.4 LPA, ठीक है। तो प्लेसमेंट तुम्हें मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो तुम्हें प्लेसमेंट मिल ही जाएगा अगर ढंग का पढ़ाई अगर करोगे तो, ठीक है। तो प्लेसमेंट लगभग मैं आइडिया दे चुका हूँ। और अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सिविल और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है, ये बता दो। सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस अगर प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव में बोलोगे तो कुछ कंपनीज ऐसा है कि जो लोग सिविल को प्रेफर करता है, कंस्ट्रक्शन का थोड़ा कम प्रेफर करता है, ठीक है। कुछ कंपनी है, अगर 30 कंपनी अगर बोलोगे तो सिर्फ 3 या 4 ऐसा कंपनी होगा, 26 आसपास कंपनी सिविल और कंस्ट्रक्शन को कोई डिफरेंस नहीं देखता है, ठीक है, कोर कंपनीज के मामले में ये डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस है कि सिविल का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं, थर्मोडाइनमिक्स, हीट पावर थोड़ा चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है वहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में थर्मोडाइनमिक्स नहीं है, तो थोड़ा सब्जेक्ट ज़्यादा है सिविल में। प्रेशर लगभग सिमिलर है, सिविल में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, यही डिफरेंस है। और कुछ खास डिफरेंस मुझे पर्सनली नहीं लगा सिविल और कंस्ट्रक्शन में। और हाँ, PSU अगर बोलोगे तो कंस्ट्रक्शन का थोड़ा मुश्किल है PSU क्रैक करना, ठीक है। गेट के थ्रू अगर PSU ट्राई करना चाहते हो तो सिविल ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंस्ट्रक्शन में PSU थोड़ा कम अलाउ करता है, ऐसा नहीं कि अलाउ नहीं करता है, अलाउ कर देता है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है कंस्ट्रक्शन का रेदर देन सिविल, ओके। और अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट बोलोगे तो कुछ खास डिफरेंस तो नहीं मिलेगा सिविल और कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो मैं हर कुछ चीज़ लगभग डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्रेशर में एकेडमिक प्रेशर बोल दिया, सब्जेक्ट भी बोल दिया, प्लेसमेंट भी बोल दिया कैसा है, और टीचर्स कैसा है। सीनियर से मैंने सुना है कि कुछ टीचर्स ऐसा है कि अटेंडेंस के लिए थोड़ा बोलता है कि अगर अटेंडेंस नहीं है तो सीट क्लास टेस्ट में बैठने नहीं दूंगा। तो ऐसा थोड़ा टीचर्स तो रहेगा ही, ये थोड़ा मैनेज करना होगा। और प्रेशर तो है भाई, ये मैं बोल सकता हूँ। अगर कोडिंग करना चाहते हो, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर तुम कोडिंग करना चाहते हो और सिर्फ कोडिंग करना चाहते हो, कोर का कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा, ठीक है, तुम आंख बंद कर प्रिंटिंग ले लेना, ठीक है। मतलब इतना बड़ा बात मैंने कैसे बोल दिया, ये लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर सिर्फ कोडिंग ही करना है, ठीक है, तुमने ठान लिया कि मैं कोडिंग के सिवा कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है, मैंने कोर का थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम रेपुटेशन देखकर सिविल मत चला जाना। सिविल में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, ये तुम वहाँ का सीनियर से पूछ लेना। अगर सिर्फ कोडिंग करना चाहते हो तो प्रिंटिंग में चला जाना। अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि क्या करोगे फ्यूचर में, कोडिंग भी कर सकते हो, कोर में जाते तो फिर सिविल ले लेना, एकदम मस्त होगा। मतलब हर कुछ चीज़ एकदम बैलेंस्ड रहेगा। प्रेशर तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये तो पता है, लेकिन बैलेंस रहेगा। लेकिन कोडिंग अगर करना है तो सीधा प्रिंटिंग चला जाना, ठीक है। सिविल लेना थोड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत ही बड़ी बात बोल दिया, ठीक है। तो लगभग हर चीज़ डिस्कस हो चुका है। अगर कोई और क्वेश्चन अगर तुम्हारा रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं आंसर करने का ट्राई करूँगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके।
बाय।